हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्मार्टर आइडियाज़ में। आज हम बात करने वाले हैं महिला सुपरवाइज़र 2023 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोषण के ऊपर, जिसमें हम बाकी बचे हुए विटामिन्स के टाइप्स कवर करेंगे और आगे देखेंगे खनिज पदार्थों के बारे में और सभी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं अपने विटामिन्स के टाइप्स की तरफ। तो अब हम चलते हैं विटामिन्स के नेक्स्ट टाइप विटामिन सी की तरफ। इसमें हम इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और यह घाव भरने के लिए उत्तरदायी विटामिन के रूप में कार्य करता है। यह जल में घुलनशील होता है और सी जो है मांस में अनुपस्थित होता है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, जैसे कि जिसमें मसूड़ों का फूल जाना, मसूड़ों से रक्त प्रवाहित होना, दांतों का ढीला हो जाना, ये सभी रोग दांतों से जुड़े हुए रोग विटामिन सी की कमी से हमें देखने को मिलते हैं। इसके प्रमुख स्रोत होते हैं खट्टे फल, रसदार फल जिसमें नींबू, संतरा, मौसम्मी आदि, आंवला इसका सबसे सर्वोत्तम स्रोत होता है। बाकी टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि में भी है मुख्य रूप से पाया जाता है। विटामिन सी का कार्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना, शरीर में आयरन के अवशोषण को आसान बनाता है। विटामिन सी में शरीर में यह भंडारित नहीं होता है और मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं विटामिन डी के बारे में और रासायनिक नाम, जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन यह हड्डियों एवं दांतों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। दांतों एवं हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में यह उपस्थित होता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत आवश्यक विटामिन होता है, जिसकी कमी से हमें ये रोग देखने को मिलता है। बच्चों में रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह सब्जियों से प्राप्त नहीं होता है। इसका सर्वोत्तम स्रोत धूप होती है, जो कि सूर्य के प्रकाश से हमें इसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। हम आगे देखेंगे इसके अन्य फैक्ट्स। ये सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे धूप का विटामिन भी कहते हैं और यह हार्मोन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हार्मोन शरीर में आवश्यक पदार्थों को, तत्वों को किसी न किसी रूप में परिवर्तित करने का कार्य करता है, इसी प्रकार यह सूर्य की किरणों में उपस्थित पराबैंगनी प्रकाश को एक अस्थायी यौगिक इर्गेस्टेरॉल में परिवर्तित कर देता है और हड्डियों में विटामिन डी के रूप में इसे जमा कर देता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं विटामिन ई की तरफ, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन भी होता है। यह बांझपन रोधी विटामिन है। इससे बांझपन नामक जो रोग होता है वह दूर होता है, जो कि महिलाओं में होने वाला रोग है। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। शरीर में बनने वाले मुक्त मूलकों को यह नष्ट करता है। वसा में घुलनशील विटामिन होता है। यह प्रजनन विटामिन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक भी हो जाता है और उनकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। इसके मुख्य स्रोत होते हैं विटामिन ई के अंकुरित दाने, जैसे गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस में यह पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों विटामिन के की तरफ। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, नेप्थोक्विनोन भी इसे कहा जाता है। इस विटामिन का निर्माण कोलोन, जो कि एक जीवाणु होता है, यह बड़ी आंत का एक भाग होता है। इसमें पाए जाने वाला जीवाणु ई कोलाई होता है। इसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, जो कि हमारे मनुष्य की बड़ी आंत में मौजूद एक जीवाणु ई कोलाई हमेशा उपस्थित होता है। इसका उपनाम विटामिन के स्राव रोकने वाला विटामिन भी कहते हैं, जो रक्तस्राव रोधी विटामिन होता है।
यह रक्त यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। जब हमें चोट लगती है तो ये रक्त को रोकने में मदद करता है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का जो कि कटे हुए स्थान पर चोट लगते समय बनना ज़रूरी है, जिससे कि रक्त का स्राव बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है। इसका मुख्य स्रोत होते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है। अब हम बात कर लेते हैं अपने खनिज पदार्थों और उनके मुख्य स्रोतों के बारे में। तो आयोडीन समुद्र से प्राप्त होने वाली खाद्य वस्तुएं, जल आदि आयोडीन युक्त नमक आदि में पाया जाता है। फास्फोरस दूध, मांस, सब्जियों तथा अनाज में पाया जाता है। सल्फर मांस, दूध, अंडे, मक्खन व दही में पाया जाने वाला खनिज। पोटेशियम सब्जियां, क्लोरीन सब्जियां और नमक में पाया जाता है। जस्ता यकृत, मछली एवं अन्य भोज्य पदार्थों में। तांबा मांस, मछली, यकृत एवं अनाज। कोबाल्ट मांस, मछली तथा जल में पाया जाता है। सोडियम हरी सब्जियों तथा नमक में मुख्यतया। मैग्नीशियम यौगिक होता है, सब्जियों में पाया जाता है। लौह हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस, यकृत, सलाद, किशमिश आदि इन सभी में। कैल्शियम दूध, सब्जी, मांस तथा अनाज में पाया जाता है। अब खनिज पदार्थ और इनके कार्य देख लेते हैं हम। आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, क्लोरीन। आयोडीन जो कि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। यहाँ दोस्तों आपको ये चैनल पर जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है वो सभी ऑथेंटिक बुक्स का है, जो कि काफ़ी मेहनत से तैयार किया जा रहा है आपको प्रोवाइड कराने के लिए। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक ज़रूर करते जाएं इसे, जिससे आगे भी आपको इस प्रकार का परीक्षा उपयोगी कंटेंट प्राप्त होता रहे। तो आगे हम देखते हैं इसके कार्यों के बारे में और अंत में बताऊंगी आपको कुछ ट्रिक्स एंड आइडियाज़ जो कि आपको इसे लर्न करने में बहुत हेल्पफुल होगा। देखते हैं। फास्फोरस यह अस्थियों व दांतों तथा दीप द्रव्य के निर्माण हेतु लाभकारी है। सल्फर प्रोटीन संश्लेषण और कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। पोटेशियम पाचन, जल संतुलन एवं मुख्य ऋणात्मक आयन के रूप में होता है। क्लोरीन वृद्धि दर, रुधिर कोशिकीय गतिविधियों का कार्य करता है। जस्ता इंसुलिन कार्यकी का कार्य करता है, इंसुलिन निर्माण आदि। तांबा हीमोग्लोबिन तथा अस्थियों के निर्माण में एवं इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ से वहाँ ले जाने का कार्य करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। कोबाल्ट आरबीसी तथा B12 के संश्लेषण हेतु बहुत लाभकारी है। सोडियम रुधिर एवं शरीर के अन्य ऊतकों के निर्माण। साथ ही मैग्नीशियम यौगिक पेशी तंत्र एवं तंत्रिका की क्रिया हेतु कार्य करता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। कैल्शियम अस्थियों एवं दांतों के निर्माण, रुधिर का थक्का बनने, हृदय व तंत्रिका तंत्र के विभिन्न कार्य हेतु कैल्शियम मुख्य भूमिका में कार्य करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के लिए आपको और भी टॉपिक्स की महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके लिए देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।